ये वो श्राप है जिसके कारण चांद की रोशनी खत्म होने लगी और पूरी पृथ्वी पर अंधेरा छाने लगा था। उस समय शिव को तुरंत प्रकट होना पड़ा। कहानी शुरू होती है प्रजापति दक्ष से। दक्ष ने अपनी 27 नक्षत्र पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से किया, एक शर्त पर, सबके साथ समान व्यवहार करना होगा। लेकिन चंद्र का सारा प्रेम सिर्फ रोहिणी के लिए बहने लगा। बाकी 26 पत्नियों की उपेक्षा दर्द बनकर सीधे दक्ष तक पहुंची। क्रोध में तपते दक्ष बोले, तुमने मेरी बात तोड़ी है, अब तुम्हारा तेज, तुम्हारी 16 कलाएं, तुम्हारी सुंदरता सब नष्ट हो जाएगी और तुम क्षय रोग से गलकर मृत्यु के समान हो जाओगे। श्राप जैसे ही बोला, चांद क्षीण होने लगा। चांद का प्रकाश घटा, धरती पर वनस्पति सूखने लगी, औषधियों का रस खत्म होने लगा, समुद्र संतुलन डगमगाने लगा, जीवन असंतुलित, पूरी सृष्टि विनाश की ओर बढ़ने लगी। अंत निकट देखकर चंद्र ब्रह्मा के चरणों में गिरे। प्रभो, मार्ग बताइए। ब्रह्मा ने कहा, गुजरात के प्रभास क्षेत्र जाओ, समुद्र तट पर महादेव की तपस्या करो। चंद्र प्रभास पहुंचे, वहीं एक शिवलिंग स्थापित किया और घोर तपस्या में लीन हो गए। तप की अग्नि समुद्र की लहरों तक महसूस होने लगी। भक्ति से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए। चंद्र, मैं दक्ष का श्राप पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकता, लेकिन उसका प्रभाव कम कर दूंगा। शिव बोले, कृष्ण पक्ष में तुम 15 दिन क्षीण होोगे, लेकिन शुक्ल पक्ष में फिर से 15 दिन पूर्ण हो जाओगे। यही कारण है आज भी चांद घटता बढ़ता है। और फिर शिव ने चंद्र को अपने मस्तक पर धारण किया और बने चंद्रशेखर। जिस शिवलिंग की चंद्र ने पूजा की थी वही आगे चलकर कहलाया सोमनाथ। सोम यानी चंद्र, नाथ यानी भगवान शिव, भारत का पहला ज्योतिर्लिंग। आज भी गुजरात के वेरावल में समुद्र किनारे अटल खड़ा है। सोमनाथ मंदिर में मौजूद बाण स्तंभ एक अद्भुत संकेत देता है। इस बिंदु से दक्षिणी ध्रुव तक समुद्र के मार्ग में एक भी धरती का टुकड़ा नहीं है। इतना सटीक, इतना प्राचीन, इतना दिव्य। ये सिर्फ कहानी नहीं, एक ब्रह्मांडीय सत्य है। चंद्र की तपस्या, शिव की करुणा और सोमनाथ का चमत्कार। अगर आप शिव के भक्त हैं, कमेंट में लिखें हर हर महादेव। शैडो इंडियन टीवी।